इस बीच हम आपको बता दें कि ईरान के हमले सिर्फ फौजी तंसीबात तक ही महदूद हैं। ईरान की कोशिश है कि इन हमलों से आम लोगों को नुकसान न पहुंचे। ईरान के हमलों के चलते पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। स्कूल बंद है, सड़कें सुनसान है और हर तरफ गैर यकीनी सूरत हाल है। यह सब इस कशीदगी की शिद्दत को दरअसल जाहिर करते हैं। माहिरीन के मुताबिक यह सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में एक बड़े तसादुम का पेशखेमा है। अब जंग शबाब पर है। दुनिया भर की नजरें अब इस पूरे खित्ते पर टिकी हुई हैं, जहां हर गुजरता लम्हा हालात को मजीद संगीन बना रहा है। और इस बीच ईरान के इजराइल के एटमी मरकज पर हमले का दावा किया है। बल्कि दावा ही नहीं, ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े एटमी सेंटर को निशाना बनाया है और यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। जो बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के डिमोना में कई अफराद इस हमले में जख्मी हुए हैं। कई अफराद के मारे जाने की खबर है। ईरानी मिसाइल इजराइल के जौहरी मरकज तक पहुंच गई है। यह पहली बार दरअसल ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया है, जिसमें इजराइल के न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया ने बाकायदा इस हमले की तस्दीक कर दी है। इजरायली मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की है, तस्दीक की है। डिमोना दरअसल इजराइल का अहम एटमी मरकज है। इजरायली मीडिया के मुताबिक डिमोना में दरअसल एक इमारत पर मिसाइल आकर गिरी है और डिमोना एटमी मरकज तकरीबन यरूशलेम से 90 किलोमीटर के फासले पर बताया जाता है। तो डिमोना में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल डिमोना पर ईरान का हमला इस वजह से भी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि डिमोना में ही इजराइल का सबसे बड़ा एटमी पावर प्लांट है। यहीं पर एटमी रिसर्च सेंटर भी इजराइल का है और यहीं से पूरे एटमी हथियारों की सप्लाई भी एक तरह से इजराइल करता है। तो ऐसे में इजराइल के दिल पर एक तरह से ईरान ने हमला कर दिया है और ईरान के इस हमले में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाया और सीधे डिमोना के सेंटर पर आकर यह हमला किया गया है। डिमोना से जो खबरें आ रही हैं, दरअसल इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान हुआ है। इसमें 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और बहुत से लोग इस हमले में मारे गए हैं और दसियों इमारतें एक तरह से जमींबोस हो गई हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा यह कि यह एटमी साइट है, यह दरअसल एक एटमी रिसर्च सेंटर भी इजराइल का है, जहां पर बड़े पैमाने पर यह हमला किया गया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल ईरान का यह हमला इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तो इस हमले के बाद इजराइल का जो दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उसकी कलाई एक तरह से खुल गई है। इसके अलावा इजराइल की जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल या हाई सिक्योरिटी जो जोन है, यानी डिमोना, जहां पर एटमी मरकज भी एक तरह से है, यहां पर एटमी आप देखिए कि जो रिसर्च सेंटर है वो भी यहीं पर एक तरह से है और इसी एटमी तवानाई मरकज के ऊपर एक तरह से डिमोना पर मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया है। और इस हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इजराइल के दरअसल अब कान खड़े हो गए हैं। इजराइल के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है, लेकिन इजराइल ने यह कभी नहीं सोचा था कि डिमोना पर भी ईरान का मिसाइल आकर गिर सकता है, डिमोना पर भी एक तरह से तबाही हो सकती है। डिमोना दरअसल कई एतबार से इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एटमी मरकज एक तरह से है, केंद्र है और यहीं पर एटमी रिसर्च सेंटर भी है। और आपको बता दें कि डिमोना शहर दरअसल जहां पर एटमी मरकज है इजराइल का, यह यरूशलेम से महज 90 किलोमीटर के फासले पर कायम है। और सिर्फ डिमोना ही नहीं, बल्कि अब ईरान अपने हमलों में शिद्दत लाया है और जुनूबी इजराइल के अराद में भी बड़ा हमला किया गया है। जी हां, जुनूबी इजराइल के अराद को भी निशाना बनाया है ईरान ने। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल बराह रास्त अराद शहर में आकर गिरी है। यहां पर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इस बीच बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। आग और शदीद तबाही कई इमारतों में देखी गई है। कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अराद भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर इजराइल का माना जाता है और अराद तक अब इस जंग की आग एक तरह से पहुंच गई है और अराद में बड़े पैमाने पर यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है।
तो पहले डिमोना को निशाना बनाया और उसी रात अराद को भी निशाना बनाया गया है, दो बड़े शहर। और आप देखिए कि अब अपनी स्ट्रेटेजी ईरान बदल रहा है। अब जो पहले जहां पर हमले ईरान कर रहा था, यानी तल अवीव की बात करें या यरूशलेम की बात करें, हैफा की बात करें, अब इन टारगेट के अलावा अब इजराइल के जो दूसरे बड़े शहर हैं, जहां पर आईडीएफ के सेंटर है, जहां पर एटमी केंद्र हैं, एटम के मरकज हैं, पूरी तरह से न्यूक्लियर प्लांट जहां पर है डिमोना, अब इसे दरअसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सीधे सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस जो इजराइल की हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका अब ईरान ने दिया है और अराद पर काफी बड़ा हमला हुआ है। 1000 से ज्यादा लोग यहां पर जख्मी हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और दर्जनों इमारतें यहां पर तबाह बर्बाद हो गई है। चारों तरफ आग की लपटें और शोले दरअसल देखने को मिल रहे हैं। डिमोना दरअसल यह शहर खासतौर पर बहुत अहम है क्योंकि यहां इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। मिसाइल बताया जा रहा है कि इसी सेंटर के करीब आकर गिरा है और यहां पर दरअसल कई लोग अब तक जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। हैफा पर भी एक बार फिर से निशाना साधा है ईरान ने और हैफा जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक बार फिर से हैफा दरअसल यहीं पर ही बिन गुरियन एयरपोर्ट भी है। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर इससे पहले ईरान कई बार हमले कर चुका है। बिन गुरियन एयरपोर्ट से अब दरअसल कोई ऑपरेशन इजराइल नहीं कर पा रहा है और बिन गुरियन एयरपोर्ट तकरीबन मुकम्मल तौर पर ईरान ने एक तरह से तबाह कर दिया है। तो हैफा में भी अब एक बार फिर से हमला हुआ है और हैफा में ही दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है और इसी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है ईरान ने। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बिजली की फराहमी जो है वो मुतासिर हुई है, यानी ब्लैक आउट हो सकता है पूरा का पूरा इजराइल। और इसके अलावा आप देखिए कि चारों तरफ इस हमले के बाद एक तरह से आग लग गई है, आग के शोले और लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इजराइल में तबाही की सूरत हाल है, चारों तरफ इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। ईरान के कई मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर जमीन पर गिरते हैं, अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं और इसमें काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। बहुत सी जगहों से आग के शोले उठते दिख रहे हैं, हजारों इमारतें जमीबोस हो गई हैं, शहर के शहर इजराइल में एक तरह से जल उठे हैं, आवाम में डर और खौफ का माहौल है। इस बीच पूरे इजराइल में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, यानी अब यह जंग तेजी से बढ़ रही है, जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग की लपेट में पूरे तौर से आ चुका है। इजराइल पर ईरान के मुसलसल हमलों ने फजा को खौफ और बेचैनी से भर दिया है। रात के सन्नाटे में गूंजते धमाके, आसमान को चीरती मिसाइलों की आवाजें और हर तरफ बजते सायरन, ये सब एक संगीन सूरत हाल की अक्कासी इजराइल के अंदर कर रहे हैं। मुतादिद इलाकों में धमाकों के बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा है, शीशे टूट गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए पनाहगाहों की तरफ, जेर जमीन जो टनल से बनाई गई हैं, जो गुफाएं बनाई गई हैं, उसकी तरफ लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जख्मियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा कि इजराइल के वजीर सेहत यानी हेल्थ मिनिस्टर ने बाकायदा कई रोज पहले ही यह दावा किया था कि 4000 अफराद अब तक इजराइल के अंदर जख्मी हुए हैं, लेकिन अब यह तादाद दसियों हजार के ऊपर निकल गई है। 10,000 से ज्यादा लोग इजराइल के अंदर जख्मी हैं और मरने वालों की तादाद भी लगातार इजराइल के अंदर बढ़ रही है। आप खुद सोचिए, जब 10,000 लोग इस तरह ईरान के हमलों में अगर जख्मी हुए हैं अब तक, तो मरने वालों की तादाद भी 1000 के ऊपर एक तरह से इजराइल के अंदर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर शहर दर शहर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ के जो सेंटर है उन्हें नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बेन्यामिन नेतन्याहू का जो हेड ऑफिस है उसे भी निशाना बनाया गया। इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको दी थी। बेन्यामिन नेतन्याहू बाल बाल हमले में बचे थे और बेन्यामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है तल अवीव में, वहां पर भी ईरान का मिसाइल आकर गिरा था। तो ऐसे में पूरे इजराइल में दरअसल हाहाकार मचा हुआ है और पूरे इजराइल में रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में लगातार मसरूफ है। और अब यह हमले दरअसल
ईरान अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहा है। ईरान दरअसल अब सिर्फ एक शहर यानी तल अवीव, यरूशलेम या हैफा को ही निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि अब ईरान की तरफ से इजराइल के तमाम शहर एक तरह से टारगेट पर हैं। अब पूरा इजराइल दरअसल आग के दहाने पर है। पूरे इजराइल में अब एक तरफ से कोहराम मचा हुआ है, पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल दरअसल है। और अब यहां पर एक चीज बिल्कुल साफ आप देखिए, दरअसल ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया जाता है तो वो उसका जवाब ठीक उसी तरह से देगा। जैसे ही पारस ऑयल रिफाइनरी पर ईरान पर इजराइल ने हमला किया, वैसे ही ईरान ने पलटवार किया और हैफा के अंदर सबसे बड़ी जो इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया और एक बड़ा झटका इजराइल को दिया है। जैसे ही नतांज पर इजराइल ने हमला किया, नतांज जहां पर दरअसल ईरान का न्यूक्लियर प्लांट बताया जाता है, यह बात दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से कही जाती है कि नतांज की पहाड़ियों के अंदर ही दरअसल ईरान का पूरा न्यूक्लियर का जो प्लांट है वो दरअसल चल रहा है। और इसके जवाब में आप देखिए कि फौरन एक तरह से बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया और यह हमला आप देखिए कि डिमोना शहर पर किया गया। दरअसल डिमोना में ही न्यूक्लियर प्लांट इजराइल का है और यह इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है। तो जिन जिन चीजों को इजराइल ईरान में निशाना बनाता है उसी चीज को दरअसल ईरान पलटवार करता है। और ठीक अगर न्यूक्लियर साइट है तो न्यूक्लियर साइट का जवाब न्यूक्लियर साइट से, ऑयल रिफाइनरी है तो ऑयल रिफाइनरी का जवाब ऑयल रिफाइनरी पर हमला करके ईरान एक तरह से दे रहा है। तो ईरान के हालिया हमले दरअसल अब बहुत घातक हो गए हैं। और आप देखिए कि हालिया हमलों से पहले तल अवीव पूरी तरह से जल चुका है। तल अवीव में बार बार सायरन बजते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल यहां पर एक्टिव किए जाते हैं। कई मिसाइलों ने अब पूरे इलाके को दरअसल तबाह कर दिया है। मुतादिद मकामात पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यरूशलेम शहर में खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं और धमाकों की आवाजें लगातार यहां पर सुनाई दे रही हैं। शहरियों को पनाहगाहों में रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। हैफा में भी ऑयल रिफाइनरी के करीब हमला रिपोर्ट हुआ है और कई जो बड़े तिजारती और कारोबारी इलाके हैं वो भी दरअसल अब इस आग की लपेट में और हमले की लपेट में आ रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखिए कि डिमोना जो अहम जौहरी तहकीकाती मरकज है, यहां पर भी बड़ा हमला अब ईरान ने कर दिया है। सख्त सिक्योरिटी का यह जोन माना जाता है, यहां पर भी हमला हुआ है। जुनूबी इजराइल में जहां पर अरब का इलाका पूरा आबाद है, यहां पर भी दरअसल अब ईरान ने हमला किया है। जुनूबी इजराइल के कई कस्बे और अरब आबादी वाले इलाके भी इन हमलों से काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं। यानी मजमूई सूरत हाल आप देखिए कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल करके इजराइल को अब एक तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल का आयरन डोम और दीगर जो डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से नाकारा होकर रह गए हैं। ईरान के हमलों को अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं रोक पा रहा है।